जय हिंद बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं और इन रूल्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो राउंडिंग ऑफ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसके लिए फर्स्ट रूल है वो क्या है कि इफ़ द डिजिट टू बी द ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक वैल्यू है और वो वैल्यू मान लेते हैं कि 7.82 है और ये जो 2 है ये डाउटफुल वैल्यू है और जो 8 है वो प्रीसीडिंग डिजिट है। और यहाँ पर देखो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 और जो डिजिट आपको हटानी है वो डिजिट हमें क्या देखना है कि 5 से कम है या ज़्यादा है या 5 के बराबर है। तो अगर हमको देख वो जिस वैल्यू को हटाना है फिर हम देखेंगे कि वो वैल्यू अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे हमें ये 2 हटाना है, अब अगर ये 2 हटाना है तो 2 का कंपैरिजन इस 5 से कर लेंगे। अब 2 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। इट मीन 7.8 इसका राउंडिंग ऑफ करके आ जाएगा आंसर। तो प्रीसीडिंग डिजिट 8 हो गया और 2 5 से कम है तो फिर 2 को हटा देंगे और 8 में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें जो डिजिट ड्रॉप करनी है या हटानी है उसके लिए देखो 5 से अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा। तो इफ़ डिजिट टू बी द ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, जो डिजिट आपको हटानी है वो 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे। तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे 7.87 था, अब 7 को हटाना है, प्रीसीडिंग डिजिट देखेंगे 8 है वो जो कि 5 से क्या है, 5 से ग्रेटर है। अब हमें राउंड ऑफ करना है तो 8 में क्या करना है, हमको 1 ऐड कर देना है, 7.9 हो जाएगा। ये डाउटफुल वैल्यू है 7, इसी को हटाना है मान लो हमको, तो 7 5 से बड़ा है, ग्रेटर है ना, तो एक ऐड करके 7.9 ले आएंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी ड्रॉप वैल्यू है, डाउटफुल वैल्यू को ही हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं इसलिए हमने ड्रॉप वैल्यू लिखा है उसको। थर्ड पॉइंट में इफ़ द डिजिट टू बी द ड्रॉप्ड, अगर आपको जो डिजिट ड्रॉप करनी है वो 5 ही हो, ड्रॉप्ड डिजिट जो है वो 5 ही हो, तो अब अगर 5 है तो हम ये चेक करेंगे कि उससे पहले यानी, और हाँ एक चीज़ और देखना है कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई अदर देन 0, और उसके पीछे देखो ये 5 हटाना है लेकिन उसके पीछे 0 के अलावा कुछ और हो, अदर देन 0 हो, 0 ना हो उसके पीछे, और इस 5 को हटाना है और उसके पीछे 0 नहीं है, अदर देन कोई डिजिट है। तो इस कंडीशन में देन द प्रीसीडिंग डिजिट जो है, जो उससे पहले की डिजिट है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, मान लो ये 3 और 6 1, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है 3, इसमें एक हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। अब इस तरीके से 16.3 और इसको हटा दिया मैंने तो 16.3 4 वो 4 हो गया, 16.4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16.4 हो जाएगा क्योंकि हमने 5 को हटाना है। 5 हमारा क्या है, ड्रॉप वैल्यू है, और ड्रॉप वैल्यू के पीछे हम देख रहे हैं कि अदर देन 0 है, 0 तो नहीं है, यानी 0 के अलावा कुछ भी है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड कर देते हैं तो 16.4 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम दूसरा ले लें, एग्जाम्पल अगर हम दूसरा ले लें, मान लो कि ये जैसे एग्जाम्पल है 6.7158। अब हमको क्या करना है कि 58 को हटाना है, ये 58 हमारा क्या है, मान लो डाउटफुल वैल्यू है, ये हमको हटाना है। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये एक ऐड कर देंगे तो 6.72 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि इफ़ द डिजिट टू बी द ड्रॉप 5, अगर हमें 5 डिजिट हटानी हो, मतलब पीछे जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 है लेकिन 0 आ गया पीछे, तो क्या करेंगे, तो 0 अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम चेंज ही नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो 3.2 लिख देंगे, इसको क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, केवल 3.2 हो जाएगा। जैसे 50 रिमूवेबल वैल्यू है, अब हम देखेंगे 5 ही है और 5 के पीछे 0 है। ठीक है, 0 है तो हम क्या देखेंगे कि अब 2 में हमें कोई चेंज नहीं करना है, 2 में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 3.2 ही रहेगा केवल ये। ठीक है, इस केस में इवन और ऑड चेक कर लेते हैं, ये भी एक चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इफ़ द डिजिट टू बी द ड्रॉप इज 5, जो डिजिट आप ड्रॉप करना चाह रहे हो वो 5 है और फॉलोड बाई द 0, अगर वो 0 है
फॉलोड वाली क्या है, जीरो है, 5 है ये, और उसके पीछे जीरो है। तो हम क्या करते हैं, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, फिर प्रीसीडिंग डिजिट को हम देखते हैं क्या करते हैं कि इंक्रीज बाई 1 तो कर देते हैं, लेकिन कब कर देते हैं, इफ़ इट इज़ ऑड, अगर ये ऑड है तो। जैसे देखो 5 हमको ड्रॉप करनी है, ये 5 हमको ड्रॉप करनी है। अब इसकी प्रीसीडिंग वाली को देखेंगे 7 है। अब 7 कैसी वैल्यू है, वो ऑड वैल्यू है। तो अब हमें क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है, एक क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 3.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 3.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड इसका देखना है। देखो शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 9 तक जो कुछ भी है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर हमें जीरो मिल गया तो हम ये देखेंगे कि ट्रैप्ड क्या है और लीडिंग जीरो क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का एग्जांपल अगर मुझे लिखना हो तो ये यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू है, सॉरी वो जीरो है, उसके बाद नॉन जीरो शुरू हो रहा है, तो ये बीच वाले सब के सब क्या है, ट्रैप्ड वैल्यू हैं। ये क्या है, ट्रैप्ड वैल्यू है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब लीडिंग जीरो का क्या मतलब हो गया कि लीडिंग जीरो का मतलब हो गया कि जैसे ये एग्जांपल के तौर पर देखो, ये जीरो जीरो दशमलव के बाद जीरो जीरो आ गई, ये लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ ट्रेलिंग जीरो देखो, पीछे जो जीरो आ जाता है, जो कहाँ पर आ जाता है, पीछे आ जाता है, वो वैल्यू के पीछे जीरो आ जाता है, वो ट्रेलिंग जीरो होता है। तो अब देखो ट्रेलिंग जीरो, ये यहाँ पर ये देखो, ये ट्रेलिंग जीरो हो गए। ये देखो यहाँ पर दो चीज़ हमने लिख रखी है, डेसिमल पॉइंट इज देयर देन दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ट्रेलिंग जीरो के लिए है ये, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ 5 है, लेकिन ये देखो, ये देखो, ये ट्रेलिंग जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। यहाँ पर देख लो कि ये यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये होगा, ये होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हालांकि ये अगर आपको आते हैं तो, नहीं भी आते हैं तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के आप कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर इस पर न्यूमेरिकल बनकर आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 0.007 ग्राम, GM का मतलब ग्राम होगा, तो यहाँ पर ये ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बाकी ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, देखो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। देखो ये बीच में आ गया, बीच में जो जीरो आता है हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं। तो ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लीडिंग आ गई, तो लीडिंग वाली क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, तो आप इसको कर सकते हो अपने नोटबुक में कि कौन सिग्निफिकेंट फिगर है कौन नहीं है।